Good morning, all my dear students. Uh, Today is 13 July, Monday, and we are studying exponent chapter number second. Because we have learned the all laws of exponents in back classes, today we will discuss about the 2.1 exercise of chapter number 2. Okay, so everybody take out your book. Yes, Arya, Samriddhi, all question we will solve in fair notebook. Okay, yes. So first of all we will talk about a part of question number 1. A part of question number 1. The A part is saying that 4/7 square multiply by 4/7 square. It means we have two base in form of multiplication. Both base are similar. I told you that when the both base are equal, it means similar in form of multiplication, then we will add the exponent. Okay, so we will add the exponent because we have 4/7 and power is 2 and 2, then we will add 2 plus 2. Okay, the answer is 4/7 की power 4. Got it? Yes, Samriddhi, this is right. Okay. Yes. Okay, now we will discuss the one more question, B part of the question number 1. Yes, now the B part is saying that 3/2 की power 3 multiply by 2/3 की power 2. Okay, we are seeing that both base are not equal. देखो, पहले ब्रैकेट में दे रखा है 3/2 और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 2/3, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेंज सेकेंड नंबर, ठीक है ना. जब सेकेंड नंबर चेंज करेंगे किस में, 3/2 में. जब 3/2 में करने के लिए हमें वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर. और रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करने के लिए हम उसकी पावर का साइन चेंज कर देते हैं. मैंने बताया था कि इफ़ वी वांट द अगर हम पावर को चेंज करना चाहते हैं, साइन चेंज करना चाहते हैं, तो हमें उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है. तो वी विल राइट हियर 3/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई एंड देन वी विल चेंज 2/3 टू 3/2 की पावर -2. समझ में आ गया ना. मैंने क्या किया है, 2/3 को 3/2 लिखा है और उसकी पावर पॉजिटिव थी. मैंने इसकी पावर को देखिए नेगेटिव कर दिया है, -2. ओके, देन वी हैव 3/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3/2 की पावर -2. ओके, बोथ बेस आर सिमिलर in form of multiplication, then we will add the exponent. Okay, we have exponent is 3 and -2, then we will add 3 minus 2 is equal to 1, then we have the answer is 3/2. Any problem, anybody? Okay, yes, you have to write the all parts in fair notebook. Okay beta. Okay, one more question again we will solve. Part C and part D are very easy. You can solve at home in fair notebook. Okay, now we will solve the part number E. Part E is given 2/3 square divided by 4/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 की पावर 2. ओके, अब यहाँ पर एक बात बताइए मुझे. मैंने आपको बताया था कि
सभी नंबर मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो। यहाँ पर एक दे रखा है डिवाइड में और एक दे रखा है मल्टीप्लाई में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेंज डिवाइड टू मल्टीप्लाई, ओके। और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो सेकंड नंबर को हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो वी विल राइट 2/3 स्क्वायर, 2/3 स्क्वायर। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया है और सेकंड नंबर का हमने कर लिया है रेसिप्रोकल। Here 4/5, then we will take the reciprocal of the number, then we have 5/4 की पावर 3। अच्छा यहाँ पर हाँ समृद्धि, साइन चेंज नहीं होगा बेटा पावर का। चिया गुप्ता बेटा, यहाँ पर पावर का जो है वो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर रहे हैं। हाँ, अगर हम डिवाइड को नहीं कर रहे होते, हम डायरेक्टली इसको अगर रेसिप्रोकल ले रहे होते तो हमारी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता। ओके, यस। तो वी विल राइट 5/4 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3/5 की पावर 2। अच्छा, हम थर्ड नंबर जैसा लिखा हुआ है हम उसको वैसा ही लिख देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5 की पावर 2, देन वी विल राइट 3 की पावर 5/2। ओके ओके, 2/3 की पावर 2, इसका मतलब वी विल राइट 2/3 2 टाइम्स, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3। 5/4 के पावर 3 वी विल राइट 3 टाइम्स 5/4। 3/5 की पावर 2, इसका मतलब वी विल राइट 3/5 2 टाइम्स। ओके, ये 2 2 जो होते हैं 4, तो देखो एक 4 कैंसिल हो गया, ये वाला 4 कैंसिल हो गया। ओके, ये 2 5, ये 2 5 ऊपर के कैंसिल हो गए, ये 2 3 नीचे के, ये देखिए ऊपर के 2 3 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा है, अब हमारे पास क्या बचा, एक तो ये 5 बचा है और नीचे के देखो ये 4/4 बचा है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 5/4 मल्टीप्लाई बाई 4। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 5 बन जाए 5 होता है ना। तो देखो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 5 जस्ट अ मिनट। ओके बेटा, हाँ देखिए हमारे पास था 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 5 मल्टीप्लाई बाई 1, यस, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 होल अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 को हमने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2, देन वी हैव 5। और देखिए ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पर 1 लिखा है ऊपर, और यहाँ पे देखिए नीचे कितने हैं, 2 1 2 3 4 टाइम्स। तो हमने पावर क्या लगा दी, यहाँ पर 4 लगा दी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 5 ब्रैकेट में 1/2 की पावर 4। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ गया। आप बताइए कोई प्रॉब्लम, एनीबडी हैज़ अ प्रॉब्लम? वेरी गुड। अच्छा, कोई भी अगर दिक्कत आती है ना किसी क्वेश्चन में, तो आप इसको अच्छे से दोबारा देख लेना वीडियो को, है ना। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हूँ यहाँ पर। वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम इन नेक्स्ट क्लास। ओके, वेरी गुड। तो वी हैव सॉल्व्ड A, B and E पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, C and D पार्ट यू विल सॉल्व itself। हाँ, आरोही भारद्वाज बेटा प्लीज़ कम एट टाइम, क्लास में आप टाइम से नहीं आते हैं। ओके, टाइम से आइए जिससे क्लास में पूरा समझ में आए आपके। चलिए, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट पार्ट नंबर F पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। The question is given that -3/4 की पावर -3 होल पावर -2, ओके, मल्टीप्लाई बाई 3/4 की पावर 2 होल पावर -4। ओके, हाँ, दिस इज गिवन, क्वेश्चन इज गिवन इन अ बुक। F पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1।
अच्छा, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने आपको ये बताया था, जब भी आपको पावर के ऊपर पावर दिखाई दे, देखो यहाँ पे -3 की पावर -2 है, यहाँ पर 2 की पावर -4 है, जब भी पावर के ऊपर पावर होगी देन वी विल मल्टीप्लाई, ओके, बोथ एक्सपोनेंट्स, यस, ओके। वी हैव -3/4, पावर के ऊपर पावर थी तो हमने क्या किया, -3 में -2 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ओके। देन मल्टीप्लाई का साइन देखो ऊपर भी बना हुआ है यहाँ पर, फिर 3/4 पावर मल्टीप्लिकेशन 2 और -4 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया -3/4, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो बचा 3 2 जा 6, ओके, और फिर बचा मल्टीप्लाई 3/4, 2 4 जा होता है 8, 2 4 जा क्या होता है 8, समझ में आया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 3 माइनस का 3/4 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 3/4 की पावर माइनस का 8, ओके। हाँ, आरोही समझ में आ रहा है ना आपको, हाँ, वेरी नाइस। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, -3/4 की पावर 6 है तो 6 टाइम्स लिख देंगे, फिर 3/4 को -8 टाइम इस तरीके लिख देंगे, तो बिल्कुल हो जाएगा गलत। आपको ये वाला 100 इस तरीके से प्रोसेस नहीं लगानी है, समझ में आ रहा है। हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, देखो यहाँ पर -3/4 की पावर 6 है, मैंने आपको एक रूल बताया था ग्रेफसेट बॉक्स में कि वेन एवर द पावर इज़ इवन, वेन एवर द पावर इज़ इवन देन द गिवन नंबर इन ब्रैकेट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए पावर है इवन, पावर कैसी है इवन, तो इवन पावर है तो ये नंबर हमारा जो अंदर का नंबर है वो कैसा हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, हाँ वेरी गुड, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है, मल्टीप्लाई बाई 3/4 की पावर माइनस का 8, ओके। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसा नंबर लिखा था हमने वैसा ही लिख दिया है, यहाँ पर सिमिलरली वैसे ही लिख दिया। अब इसके बाद देखिए 3/4 और 3/4 आर सिमिलर, आर कैसे सिमिलर, ये दोनों सिमिलर हैं, और जब सिमिलर होते हैं और ये किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई में, और जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पावर को प्लस कर देते हैं। बेस आर सिमिलर, बेस आर सिमिलर, देन वी विल ऐड द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है 6, और यहाँ पर क्या है माइनस का 8, तो हमने क्या लिख दिया 3/4 की पावर 6 माइनस 8, ओके। नाउ वी विल सॉल्व, 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2, 8 इज़ अ ग्रेटर नंबर, देन वी विल अप्लाई माइनस साइन, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, दिस इज़ द, जस्ट अ मिनट, हाँ एब्सोल्युटली, यस अर्घ जैन, हाँ बेटा बिल्कुल सही बात। चलिए राइट, नाउ वी हैव 3/4 की पावर -2, yes, okay, we have completed A, B, E, F part of the question number 1 of exercise 2.1, okay. Question number 2, हाँ discuss will on, yes, discuss on tomorrow, okay, 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 welcome बेटा, bye bye।